नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत की बात। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते आपकी जिंदगी, आपकी सेहत से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय हम लेकर आते हैं जिसके जरिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड करें, आपको इंफॉर्मेशन इस तरह की दें ताकि आप अपनी सेहत, अपनी जिंदगी के प्रति ज्यादा सजग और दुरुस्त रहें। और आज ऐसे ही एक विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं जो है तो बहुत कॉमन, लेकिन आजकल एक साइलेंट पैंडेमिक के तौर पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी सेहत पर एक प्रहार कर रहा है, एक वार कर रहा है, और इसका नाम है फैटी लीवर। हालिया रिसर्च, चाहे वो ग्लोबल स्तरों की हो, चाहे वो रिसर्च आपकी राज्य स्तर की हो, या देश में आने वाली तमाम जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो संकेत हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में 30 से 40% जो युवा हैं वो धीरे धीरे फैटी लिवर की गिरफ्त में आ रहे हैं। और चाहे वो उन्हें किसी तरह की बीमारी हो रही हो या नहीं रही हो, सिर्फ लाइफस्टाइल जो इंपैक्ट है वो इतना बड़ा हो चुका है कि युवाओं को धीरे धीरे फैटी लिवर की जद में ला रहा है। हम तमाम आंकड़ों के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन इन सब के बीच में हमें समझना आवश्यक है कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी जड़ में क्या है और इसकी समाधान आखिर है क्या। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ डॉक्टर गीता बिल्ला हैं जो कि डायरेक्टर हैं हेपेटोलॉजी और गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर एल.एच. हीरानंदानी हॉस्पिटल मुंबई से। डॉक्टर गीता, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर गौरदास चौधरी हैं, चेयरमैन हैं गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस से। डॉक्टर गौरदास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत था। सबसे पहले डॉक्टर गौरदास, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। एक दौर था फैटी लीवर को बड़ा हल्के में लिया जाता था और हमें जब तमाम जांचें होती थी या कभी कभी होता था तब डॉक्टर बताते थे कि हाँ भाई साहब आपको फैटी लीवर है। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो फिगर्स सामने आ रही हैं, जो मेडिकल फाइंडिंग्स सामने आ रही हैं, वो बता रहा है कि इसका दायरा अब इक्का दुक्का नहीं रहा, अब तो ये हर तीसरे व्यक्ति में नजर आ रहा है। कितना बड़ा खतरा मान रहे हैं, और जिसको हम एक बहुत ही मामूली चीज समझ रहे थे, क्या वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें बड़े पैमाने पर नुकसान कर रही है? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली पहले क्या था कि एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम थी, पर जब होता भी था कुछ लोगों में कोई लक्षण उस टाइम नहीं होते हैं, तो वो लोगों ने कहा कि चलो रहने दो, देखते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी ना रिसेंटली ये पता चला कि जिनकी लिवर में चर्बी ज्यादा हो, अत्यधिक हो, उनकी आयु कम हो जाती है और 7 साल की कमी हो जाती है, 7 से 10 साल। तो ये जब से पता चला, अब लोगों ने नोटिस किया कि भाई लिवर की में अगर चर्बी हो तो उसको ऐसे टाला नहीं जा सकता, आज नहीं तो कल ये दिक्कत करेगी। दूसरी ओर एक और डेटा सामने आया कि पहले जमाने में, अब तो जानते हैं हिंदुस्तान में अब लोग कभी कभी इन्फेक्शन से मर जाते थे, कभी कभी सांप काट लिया, कभी कभी जानवर काट लिया, उन चीजों से मौत होती थी। आज की तारीख में क्या हुआ कि जो डेटा WHO की है कि 60 से 70% मौत जो होते हैं शहरों में, वो होता है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन से, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक, और ये सब के साथ फैटी लिवर जुड़ा हुआ है। इसीलिए ना अगर हम लोग मेटाबॉलिक डिसफंक्शन देखें तो उसमें एक्चुअली 5 चीजें आती है: डायबिटीज, वजन ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर, चर्बी ज्यादा होना खून में जिसमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, और फैटी लिवर। और ये देखा गया कि इन 5 में से अगर 1 या 2 भी होने लगे तो आपकी जो आयु है एक तो वो कम हो जाएगी, और नंबर 2 की जो डेथ होता है वो यूजुअली हार्ट या स्ट्रोक या और किसी चीज से या लिवर फेलियर से होगा। तो ये जानकारी जब से आई है अब एकदम टोटली चैप्टर चेंज हो गया। अब लोगों ने फैटी लिवर को काफी सीरियसली लेने लगा, और ये हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे जुड़ा हुआ है, उसीलिए इतनी ज्यादा बढ़ने लगा। क्योंकि पहले लोग ना बहुत मेहनत करते थे, खाना पीना थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड होता था, होल ग्रेन्स होता था। आजकल हम लोग ना ये फास्ट फूड, शुगर्स, केक्स, पेस्ट्रीज, कोका कोला, बॉटल ड्रिंक्स, इन चीजों पे इतनी ज्यादा अटेंशन देने लगे हैं कि वो हमारा लाइफ का एक पार्ट बन गया, और इन सब चीजों का इससे कनेक्शन है। बिल्कुल डॉक्टर गौरदास, आपने सही कहा कि एक वक्त पे जो चीज
कहीं ना कहीं हमें उतना परेशान नहीं कर रही थी, वो किस तरह से हमारी उम्र घटा रही है, शायद फैटी लीवर से बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं है। इस बीच में परिचय करा दूं, हमारे साथ सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट मैत्री रमैया भी जुड़ चुकी हैं। मैत्री, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मैं डॉक्टर गीता अब आपके पास आना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि आमतौर पे लोग अगर थोड़े से उनका वेट ज्यादा है या आमतौर पे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत है, तब फैटी लीवर की समस्या की बात की जाती। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लीन लोग जो हैं उनमें भी फैटी लीवर की समस्या बढ़ रही है, और खासतौर पे जो इस रिपोर्ट कहती भी है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीजेज हैं उनका दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ये कंसर्निंग है बहुत ज्यादा। हाँ, ये जरूर है कि लीन जब हम बोलते हैं कि उनका वजन ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन अगर हम उनका बॉडी कॉम्पोजिशन देखा जाए, क्योंकि वजन ही सब मायने नहीं रखता है, आपका बॉडी का कॉम्पोजिशन कैसा है, आप में चर्बी कितनी है और मसल मास कितना है, तो ये बहुत महत्व का होता है। और इन लोगों को, अगर लीन लोगों को भी लिया जाए तो उनमें मसल मास कम होता है, चर्बी काफी ज्यादा होती है। उनके पेट पे स्पेशली अगर आप इंडिया में देखें तो सेंट्रल ओबेसिटी जो बोली जाती है, जिनको पेट पे काफी चर्बी होती है, पीछे से आप उनको देखो तो पता भी ना चले कि ये व्यक्ति मोटा है, लेकिन ये पेट की चर्बी आपकी विसरल या तो ऑर्गन ओबेसिटी के साथ काफी कोरिलेट करती है। सो ये लीन भले हो लेकिन उनका कॉम्पोजिशन गलत होता है। सो दीज पीपल आर ऑल्सो, ये भी बहुत ही प्रोन होते हैं फैटी लिवर, हार्ट अटैक्स एंड कैंसर्स। जैसे डॉक्टर गुरदास चौधरी बता रहे थे कि फैटी लिवर होने से ये आपके एक अंदर हम झांक सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको आगे उठ के ये सारी बीमारियों की शक्यता बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जाहिर सी बात है इन सब की चीजों में जड़ में जो है वो बार बार लाइफस्टाइल और खराब खान पान को बताया जा रहा है। मैत्री, हमें ये बताइए कि ऐसा हमने क्या, मतलब फैटी लीवर जो कभी इतना कॉमन नहीं था वो इतना कॉमन होता जा रहा है, ऐसा हमने क्या बिगाड़ा है पिछले कुछ सालों में कि हम धीरे धीरे कह सकते हैं कि अपनी ही बर्बादी के साजो सामान जुटा रहे हैं? ये बार इन टर्म्स ऑफ हमारा अभी क्या डिफरेंट हो गया है जो पहले नहीं था, उसमें काफी सारी चीजें आती हैं। पहले तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट अभी रिलीज हो रहा है वो पहले नहीं इतना होता था। जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो हम नहीं देख पाते, जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, वो टॉक्सिन्स हमारे सिस्टम में जा रहे हैं। डेफिनेटली एज फार एज हमारा खान पान कंसर्न्ड है, उसमें तो काफी चेंजेस आ चुके हैं। इतने सारे अडल्ट्रेटेड, इतने सारे ऑयल्स, शुगर्स, इतने सारे प्रोसेस्ड फूड्स आ चुके हैं जो पहले नहीं होते थे, कि अब वो हमारे सिस्टम में एंटर कर, वो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं और हमारी बॉडी खुद भी टॉक्सिन्स पैदा करती है। और अगर हमने वो खाना नहीं खाया जो वो टॉक्सिन्स को इरेज कर दे जो पहले खाया जाता था, जैसे कि एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ, पहले के लोग नीम से दांत साफ करते थे, तो वो जो नीम का परस था वो अपने सिस्टम में जाता था। अब लिवर जो चीज है ना, लिवर लाइक्स बिटर फूड। आपको लिवर को हील करना है ना, फैटी लिवर, बिटर फूड खाइए, जैसे करेला, नीम, मेथी, तो आपका लिवर का जो स्लगिशनेस है, उसमें जो फैट एक्यूमुलेट होने लग गया है वो निकलने लगेगा। लेकिन आजकल लोग, अरे नहीं करेला नहीं प्लीज। अभी मेरे को इतने सारे लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन प्लान बनाने के लिए, तो मुझे क्लियर इंस्ट्रक्शन आता है कि मेरे फूड में करेला मत डालना। अब आप ऐसे फूड्स को अवॉइड करने लग गए तो जाहिर है कि एलिमेंट्स लाइक फैटी लिवर आपके बॉडी में डेवलप होना शुरू हो ही जाएगा। तो टॉक्सिन्स, फैटी लिवर बेसिकली टॉक्सिन्स से बनता है जो हमारी बॉडी को छोड़ नहीं पाते, और वो टॉक्सिन्स बहुत अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी में एंटर करते। एक तो मैंने बोला जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, दूसरा खाने से, प्रोसेस्ड फूड से, तीसरा आप सरप्राइज होंगे लेकिन हमारे हिंदू कल्चर में वो बोलते पेट्स नहीं रखते, घर में कुत्ते बिल्लियां नहीं रखते, उनसे भी टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। हमारे हिंदू कल्चर में जूते बाहर रखे जाते हैं, घर के अंदर नहीं, क्योंकि जो जूते अंदर आते हैं बाहर का टॉक्सिन्स या बाहर का वेस्ट लेके, वो अपने स्किन के थ्रू या अपने ब्रेथ के थ्रू अपने सिस्टम में जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजों को हमने अभी नजरअंदाज, माई हाउस इज वेरी कूल, यू कैन कम इन विद शूज, तो ये सारी चीजें अभी हमारे सिस्टम में एंटर करने लग गई है। टॉक्सिन्स
सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहे, लिवर ने गिव अप कर दिया है कि भाई अभी मैं आई एम बियॉन्ड रिपेयर, अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है करने की, तब जाके फैटी लिवर डेवलप होता है, तब जाके डाइट इंटरवेंशन लगता है। जैसे कि हमारा एक एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट है जो पर्टिकुलरली लिवर को टारगेट करता है, फैटी लिवर को टारगेट करता है, बिकॉज करेक्टली मेंशन्ड आपके दूसरे दो गेस्ट ने कि अब फैटी लिवर के प्रॉब्लम्स ज्यादा होने लग गए हैं। तो इसलिए हमारा न्यूट्रिशन, हमने भी एक प्लान बनाया है जो वेरी नेचुरल, ऑल नेचुरल फूड्स, नो केमिकल्स, कोई हर्ब्स नहीं। चलिए मैं उस प्लान के साथ भी आपके पास आऊंगा और आपसे टेक अवेज भी लूंगा, लेकिन डॉक्टर चौधरी एक चीज हमें बताइए कि ये फैटी लिवर में जो खासतौर पे आम दर्शकों के मन में सवाल हो रहा होगा कि एक नॉन एल्कोहलिक और एक एल्कोहलिक का फैटी लिवर, मतलब ये डिफरेंस क्या है, और दरअसल फैटी लिवर कर क्या रहा, मतलब ऐसा डैमेज क्या कर रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले जमाने में जब हम लोग कॉलेज में थे तो उस टाइम ना जो ड्रिंक्स करते थे तो उसको अल्कोहलिक बोलते थे, और बाकी जो थे वो ड्रिंक्स छूते नहीं थे तो उनको नॉन अल्कोहलिक बोलते थे। ठीक है, आपको आपकी उम्र से थोड़ा ज्यादा होगा उस टाइम की बात। अभी क्या हो गया कि वो दोनों ना मिक्सअप हो गए। अल्कोहल इतनी कॉमन हो गई है कि सोशल ड्रिंकिंग आजकल हकीकत है। अब आप किसी के घर जाइए, वो पूछेगा, पहले बोलते थे चाय पियोगे, अच्छा अब बोलते हैं कि बियर लोगे कि कौन सा ड्रिंक्स लोगे। तो अल्कोहल भी बढ़ गया है, और अल्कोहल में ना 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरीज होते हैं, 7, और 1 ग्राम चावल या आलू में 4 किलो कैलोरीज होते हैं। तो वैसे ही अल्कोहल में ना कैलोरी इंटेक ज्यादा है, तो उसमें फैट ज्यादा बनता है। पर तब भी मैं कहूंगा कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो होता है, जिसमें फैटी लिवर होता है, उसमें आमतौर पर लोग हैं कि जो थोड़ा बहुत फेयरली रेगुलरली हाई डोज में अल्कोहल लेते हैं। अब मुसीबत ये हो गई है कि देश के कई जगह है कि लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं, एकदम नहीं लेते हैं, छूते नहीं है, परंतु उनमें मैडम लोगों ने जैसे बताया कि उनकी थोड़ी सी तोंद हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, और उनमें भी फैटी लिवर होता है जो आगे चल के सिरोसिस बनता है। तो ये मेरे प्रैक्टिस में बड़ा कॉमन है कि वो पेशेंट आके बोलता है कि सर मेरे को सिरोसिस कैसे हुआ, मैंने तो कभी अल्कोहल देखा भी नहीं। तो इसको ना नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, और ये रहन सहन से बहुत लिंक्ड है। इन लोग ना मीठी चीजें ज्यादा लेते हैं, रिफाइंड शुगर लेते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, आज की तारीख में ना जो अच्छे स्कूल्स हैं बड़े शहरों में, उनमें ना 30% बच्चे ओवरवेट हैं। और बचपन से अगर आप देखें कि जब माँ की दूध वाला फेज खत्म होता था पहले, तो पहले सब्जी उब्जी होता था, चावल रोटी जो भी हो। आज की तारीख में ना बच्चों के लिए कोई गिफ्ट भी लाता है, कोई मेहमान हो या रिश्तेदार हो, तो वो स्वीट्स लाता है, चॉकलेट्स लाता है, जो हाई कैलोरी या कैलोरी डेंस फूड्स होते हैं। तो बचपन पे ना अगर बच्चे के मुंह में मीठापन आ जाए कि भाई हमको मीठी चीजें चाहिए, वो एक आदत सी बन जाती है। उस टाइम ना अगर मैडम ने जैसे बिल्कुल सही कहा कि आप किसी को बोलो कि भाई 30-40 साल की उम्र में करेला लेना शुरू करो, तो वो उसको पनिशमेंट समझते हैं, क्योंकि हम लोग की आदत बिगड़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारी चीजें, मतलब आप सोचिए कि ये एक दिन में नहीं हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं साल दर साल जो हमने अपने तमाम कहते हैं ना बेसिक्स भूले हैं अपने जीवन जीने के, अपने खान पान, अपने रहन सहन के, उसका परिणाम है। और बॉडी जब रिएक्ट करती है तब जाहिर सी बात है कि आप अगर नहीं चेतेंगे तो आपका आर्थिक, मानसिक और शारीरिक हर तरह से नुकसान होगा। डॉक्टर गीता, एक चीज जरा मैं समझना चाहूंगा, मतलब स्क्रीनिंग क्या क्या होती है, क्या टेस्ट जरूरी होते हैं आमतौर पे जब इस तरह के डिजीजेस होते हैं? और चूंकि मैं पढ़ रहा था कि कोई सिम्टम ज्यादातर ये शो नहीं करता है, कोई बाहरी सिम्टम, पेट वेट पे कोई ऐसी चीज या आपके शरीर में कोई ऐसी चीज जिसको आप शुरुआती दौर में पहचान पाए? ये सच है कि आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि जो ऊपर वाला देता है हमें 90% ज्यादा ही देता है। तो जब तक वो पूरा फेल ना हो जाए तब तक उसके कोई चिन्ह बाहर आते नहीं है। तो उसे पहले पहचानने के लिए हमें सादे ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें बोलते हैं लिवर प्रोफाइल। सो वो लिवर प्रोफाइल भी हमें काफी जानकारी देता है, और उसी के साथ साथ आपकी ब्लड शुगर टेस्टिंग, लिपिड प्रोफाइल वगैरह साथ में की जाती है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक प्रोफाइल एबनॉर्मल होती है। तो ये सारी टेस्ट साथ में की जाती है। उसमें थोड़ा बहुत लोगों को पता चलता है कि इसमें कोई गड़बड़ है, तो उसके ऊपर से हम आगे टेस्ट करते हैं।
और साथ साथ में सोनोग्राफी भी करनी जरूरी होती है, क्योंकि किसी किसी की ब्लड टेस्ट सही होती है लेकिन सोनोग्राफी में फैटी लिवर दिखता है। तो दोनों की अहमियत है कि दोनों में से कोई भी एबनॉर्मल दिखे तो उसके ऊपर काम करना है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो ईयर ऑन ईयर एग्जीक्यूटिव फुल बॉडी चेकअप करते हैं, लेकिन हर एक साल उनकी टेस्ट एबनॉर्मल रहती है, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। हमेशा हम बताते हैं कि अगर ये साल एबनॉर्मल है तो अगले साल तक आप वहां जाओ, तब तक उसे हमें नॉर्मल बनाना है। तो ये एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है जिसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि ये एबनॉर्मल है, क्या कारण है उसके, खाली फैटी लिवर है क्या, तो हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल पूरी चेंज करें। वो आपका सबसे पहला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है कि लाइफस्टाइल चेंज करो, एक्सरसाइज बढ़ाओ और खाने में कमी करो। और डाइट में मैं भी थोड़ा बोलना चाहूंगी कि हमारा जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रीडोमिनेंट डाइट है अपने देश में। हमारे यहाँ प्रोटीन, अगर वेजिटेरियन लोग बोलो तो वेजिटेबल्स कम खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलो तो उनमें एक चिकन का टुकड़ा तैर रहा है ग्रेवी में। सबसे ज्यादा अगर थाली में देखा जाए तो चपाती और राइस यही दिखते हैं। सुबह से चालू करें तो पराठे, उपमा, पोहा, इडली, डोसा, और दोपहर की थाली में भी सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, कम से कम सब्जी और प्रोटीन्स। तो ये जो सारा रेशियो है वो भी बदलना बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर भी मुझे थोड़ा बोलना था कि ये रेशियो हमें बदलना है। और एक्सरसाइज जैसे सभी लोगों ने बोला, वी नीड टू इंक्रीज। और हमारे अर्बन एरियाज में लोगों को मैं बोलती हूँ आप एक्सरसाइज कीजिए, घर पे आके जल्दी खाना खाइए। ट्रेन में, बस में, गाड़ियों में 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, कैसे कर पाएंगे? बच्चों के स्कूल में ग्राउंड्स नहीं है, वो खेलेंगे कहाँ पे? सो ये सारे प्रॉब्लम्स है जहां पे गवर्नमेंट और सोसाइटी ने एट लार्ज साथ में काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और इसका इस नजरिए से भी बड़ा मूल्यांकन जरूरी है, इसका एवेल्यूशन, कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब मैम ने स्कूलों की बात की और मैं बहुत सारे डेटा और तमाम रिपोर्ट से गुजरता हूं, स्कूलों के अंदर तक हाई जो शुगर प्रोडक्ट्स हैं या कोला ड्रिंक्स, तरह तरह की चॉकलेट्स, ये सब स्कूलों के अंदर भी मिल रहा है, उन तक पहुंच रहा है, जहां निगरानी नहीं हो पा रही है। बीच में इस बारे में डायरेक्शन भी दिया गया, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया भी कि किस तरह से बच्चों में ओबेसिटी कितना बड़ा एक खतरा बन चुकी है। मतलब बच्चे जो अभी सोचिए कि अगर वो बहुत कम उम्र में उन्हें ओबेसिटी, डायबिटीज, इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, तो जब वो अपने प्राइम एज में होंगे तो वो किस स्तर पे हो जाएगा, आज जरा सोच के बताइए। मैत्री, अब चाहे लोग माने या ना माने, मैं तो चाहूंगा कि आप करेले को भी शामिल कीजिए, उन्हें बताइए कि उन्हें क्या खाना चाहिए। कोई भी एंटी इन्फ्लेमेशन डाइट होता है या लिवर हीलिंग डाइट होता है, उसमें करेला होना ही है, आंवला होना ही है और जामुन होना ही है। उनको करेला, आंवला, जामुन का जूस दिया जाता है। उनको एक 22 हर्ब्स दिए जाते हैं, जैसे कि मोरिंगा, बैनियन का लीफ, पीपल का पत्ता, असाई पाउडर, ये सारी चीजें ऐसी दिए जाती है जिससे लिवर हील होना शुरू हो जाता है। पूरा डाइट भी प्रोटीन इनटेक बढ़ाने लगता है और कार्ब, बिकॉज हमारा फैट खाने से नहीं बढ़ता, हमारा फैट ज्यादा कार्ब्स खाने से बढ़ता है। और यस, जैसे मैम ने बोला, हमारा इंडियन डाइट इट्स अ वेरी कार्ब हैवी डाइट। लोगों, जब मैं उनका प्री डाइट लेती हूँ कि अभी आपने डाइट शुरू करने से पहले क्या खा रहे थे, हाँ, तो हम लोग लंच में 3-4 रोटी खाते हैं, सब्जी और दाल। देखो तो इतनी सब्जी, इतनी दाल, इतनी सारी रोटी। तो पहले मैं उनका प्रोपोर्शन चेंज करती हूँ, मैं बोलती हूँ इतनी सब्जी, इतनी दाल और इतनी रोटी। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आप अपना कार्ब्स का क्वांटिटी कम लीजिए बट क्वांटिटीज कम कर दीजिए। और आपके, जैसे आपने बोला कि फैटी लिवर पे फैट अक्यूमुलेट बिकॉज ऑफ हाई कार्ब्स हो रहा है, तो जैसे ही प्रोटीन का इंटेक बढ़ने लगेगा, जैसे ही हर्ब्स उसको हील करने लगेंगे, सूद करने लगेंगे, ऑटोमेटिकली लिवर भी हील होने लगेगा। और जैसे जैसे लिवर हील होता है, आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, आपका फैट डिसॉल्व हो रहा है। तो देयर आर फैट की लिवर हील होने के बहुत सारे फायदे हैं।
ये सारी जानकारियां बहुत आवश्यक हैं और इसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, हर जगह पे पोस्ट करेंगे। डॉक्टर गौरदास, हमें ये बताइए कि मतलब वैसे तो मेरे कार्यक्रम का मकसद किसी को डराना नहीं है, हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा सेहत के मामले में जब तक लोगों में डर नहीं होता है ना, तब तक लोग उस बारे में बहुत बड़ा एक्शन लेते नहीं है। हमें बताइए क्या गंभीर बीमारियां आगे चल के हो सकती हैं अगर फैटी लीवर को वक्त रहते नियंत्रित नहीं किया गया? तो अगर लिवर में फैट है तो उसमें ना देखा गया कि आयु कम हो जाती है, वो मैंने बताया आपको। और उसमें ना दो टाइप की वजह होती है। एक है कि इंटरेस्टिंग है फैट लिवर में, परंतु हार्ट डिजीज की रिस्क बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक। हमने बताया 70% अभी अर्बन डेथ्स जो होते हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होता है और आयु कम हो जाती है। 20% लोग जिनको फैटी लिवर है उनकी आगे चल के लिवर सिरोसिस हो जाता है या तो लिवर में कैंसर होता है। और आई थिंक मैडम ने एक चीज जिक्र किया कि जिनमें फैटी लिवर होता है वो देखा गया कि और भी शरीर में कैंसर बढ़ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम हार्ट डिजीज। जैसे लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर ये बढ़ जाती है, मेल्स में ना प्रोस्टेट कैंसर बढ़ जाता है। तो एक्चुअली बॉडी एक बार वीक होने लगे ना, वो देखने में लगता है कि मोटा ठीक ठाक, मैंने लुक्स व्हाट हमारे इंडिया में हम लोग हेल्दी कहते हैं, बट वो हेल्दी नहीं है, वो ओबेसिटी है या ओवरवेट वाली है। तो उस सेंस में बॉडी कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। एक चीज जो मैं जिक्र करना चाहूंगा, मैडम ने टच किया था, गीता जी ने, सेंट्रल ओबेसिटी। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्लिनिक में आए या तो स्कूल्स में भी ना, हेल्थ प्रोग्राम में वजन चेक करना हाइट के हिसाब से, उसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। देखो पहले ना बच्चे थोड़े दुबले होते थे, खूब खेलते थे, शरारती थे, फुटबॉल खेलते थे, ठीक है ना, मूंगफली बाहर जाके खाते थे या लैया खाते थे। बट अब क्या हो गया कि सब लोग रिफाइंड फूड खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं हो रही है। और नेक्स्ट चीज जो मैं बता रहा हूँ कि फॉर एडल्ट्स ऑल्सो ये वेस्ट सरकमफरेंस, मैंने हिंदी में ना उसको तोंद बोलते हैं। तो आप अगर साइड प्रोफाइल से देखोगे तो जो भी थोड़ा लगता है अकम्प्लिश्ड है वो थोड़ा ना एक तोंद होता है, उसका पेट होता है। और वो एक्चुअली कई समाजों में लोग उसकी इज्जत करते हैं कि भाई देखो वो काफी हेल्दी है, वो थोड़ा सक्सेसफुल है लाइफ में। वो सबसे खराब चीज है। तो सिंपल रूल मैं बताऊंगा एडल्ट्स के लिए, अगर उनकी पैंट की साइज जो है, वेस्ट की साइज 34 या 36 से ऊपर है, उसको चिंता की बात है। और अगर लेडीज में वो 30 या 32 के ऊपर है तो वो एक इनडायरेक्टली बोल देता है कि भाई आपकी पेट में सेंट्रल ओबेसिटी की संभावना है, आप जरा चेक करा लीजिए। तो ये तो सहज चीज है जो आप कम्युनिटी में भी स्प्रेड कर सकते हो। और एक्सरसाइज जो है आप करते हो नहीं करते हो, बहुत लोग क्या करते हैं कि 1 आवर रेगुलर इन द जिम, नॉट रेगुलर, 2 times a week इन द जिम, इंटेंस एक्सरसाइज। एक्चुअली ना पीपल हैव शोन कि उससे उतना फायदा नहीं होता। बाकी समय ना आप ऑफिस में बैठ के वो दूध और चीनी वाली चाय पी रहे हो या तो इवनिंग में बियर पी, तो वो जो लाइफस्टाइल बिगड़ गया ना, उसको आज की तारीख में एक शब्द केवल मैं बोलूंगा, उसको नीट बोलते हैं, NEAT। ये नीट माने दारू पीने वाला नीट नहीं है, बट ये एक्रोनिम है, बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी कि आप ना किसी को ऑर्डर ना करके आप खुद उठ के जाके पानी ले आओ, आप खुद उठ के ये करो वो करो, थोड़ी बहुत साइकिलिंग करो, बाजार से ना सामान लाते समय अपना मारुति छोड़ के थोड़ा हाथ में लेके प्रैक्टिस करो। हो जाएगा। बैक टू बेसिक्स की तरफ जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर गीता, क्या समय आ गया है कि अब मतलब खासतौर पे हेल्थ को लेके अब हमारे स्कूलों में बहुत बेसिक लेवल पे अब शायद बात करनी होगी, मतलब उसे केवल एक चैप्टर मान लेना या वो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ही पढ़ेंगे, इससे इस तरफ सोचना होगा? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो जो आपकी नींव रखी जाती है वो स्कूल में होती है, और वो जो आदतें अगर हम तब बदल सकते हैं तो वो आगे जाके काम आएगी। हमेशा मैं पेशेंट लोगों को बोलती हूँ कि जो आप लोग बोलते हो माँ के हाथ का खाना, यानी कि वो जो बचपन से हमें आदत लगती है वो आप बड़े होके भी वही मांगते हो। सो वो बचपन की आदतें हमें बदलनी होगी, एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, हर एक स्कूल के कैंटीन में क्या मिल रहा है उसके ऊपर देखना होगा,
और बताना होगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रीडोमिनेंट जो हमारा खाना है उसमें बदलाव आए और हमें वेजिटेबल्स, सैलड्स, प्रोटीन्स उस पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए और रिफाइंड फूड कैसे कम किए जाए। हर एक चीज पे पैकेट में कोई भी चीज जो पैकेट में से आती है वो रिफाइंड है। नमकीन, क्योंकि उसमें बहुत नमक है इसीलिए उसे नमकीन बोला जाता है, तो वो ना खाए और जहां जहां अवॉइड कर सके शुगरी ड्रिंक अवॉइड करें। एक फैशन है कि हम जूस पिएंगे, जूस कैसे पी सकते हैं? वो खाली पानी और शुगर है, दैट्स प्योर फ्रुक्टोज, और वो फ्रुक्टोज से आपका लिवर पूरा खराब हो जाता है। सो जूस एब्सोल्युटली मना है, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम जूस नहीं पी सकते, हमें फ्रूट खाने हैं, हमें वो फाइबर चाहिए। सो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो इनकलकेट बचपन से की जानी चाहिए, और इसमें हमें स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स उनको बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे याद आता है कि आमतौर पे बड़ा मतलब पहले के पेरेंट्स को बड़ा स्ट्रिक्ट कहा जाता था, थे भी वो हर चीज को लेकर, मतलब आप किसी चीज की डिमांड करते थे तो पहले उसके रीजन बताते थे कि अगर ये आपके लिए अच्छा है या ये आपके लिए खराब क्यों है। और दूसरा ये है कि आज हम सहूलियत भरी वाली दुनिया में हैं, मतलब आजकल क्या है कि हर चीज ऑर्डर कर दी जा रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर रहा है हमारी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में। और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें ना हमें बहुत बेसिक स्तर पे सुधारने की आवश्यकता। बड़ी अच्छी चर्चा रही, मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर गीता आपका, इसके साथ ही डॉक्टर चौधरी आपका भी, इसके साथ ही मैत्री हमारे साथ जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से अगर कुछ चुनिंदा लोग भी अगर उनका जीवन परिवर्तित होता है तो शायद ये शो करना हमारा सार्थक हो जाएगा। इसी तरह से हर हफ्ते सेहत की बात में हम आपकी जिंदगी, आपकी सेहत से जुड़े तमाम विषय लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। शो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। नमस्कार।